और आइए इस वक्त सीधी लाइव तस्वीरें आपको दिखाते हैं। कमलनाथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आभार व्यक्त करता हूं। शुरुआत होती है कि 99 में हमारी 2 सीटें थी नगर निगम में, 2004 में 2, 2009 में 3 और 2015 में 0, एक भी सीट नहीं। ये हमें याद रखने की बात है। अगर हम पार्षदों का गिने, कितने पार्षद पिछली दफे थे हर नगर में, गिनती और असली नतीजे पार्षदों से आते हैं। कितने पहले पार्षद थे और अब कितने पार्षद थे। हमने 11 सीटों में से हम 3 जीते हैं। उज्जैन में अभी तक झगड़ा पड़ा हुआ है। आम आदमी पार्टी 1 जीती है और बाकी भारतीय जनता पार्टी जीती है। किस बात का जश्न भारतीय जनता पार्टी मना रही है जब ये इतनी नगर निगम में हाथी खाई और इतने वार्डों में हारी? प्रश्न यह है। और 3 सीटें बुरहानपुर, हमने तो 3 सीटें छीनी। बुरहानपुर में हम 600 कुछ वोट से हारे, 388 वोट से हारे। उज्जैन में अभी तक झगड़ा चल रहा है, वहां भी 600-700 की हार जीत की बात होनी चाहिए। उज्जैन जैसी जगह ये आज मुकाबला हमारा भारतीय जनता पार्टी से केवल नहीं था। और फिर से मैं जनता को धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं कि उन्होंने पुलिस, पैसे और प्रशासन से मुकाबला किया। खुलेआम नंगानाच पुलिस, पैसे और प्रशासन का। तो जो बीजेपी कहते हैं वो जीती है, वो केवल जीती नहीं है, ये पुलिस, प्रशासन और पैसा जीता है। ये हमें याद रखना है। 15 महीनों में फिर से विधानसभा का चुनाव होगा और मुझे पूरा विश्वास है कि जिस प्रकार जनता ने हमारा इंदौर में बीजेपी के महापौर प्रत्याशी भार्गव पुष्यमित्र की जीत तय मानी जा रही है। भार्गव कांग्रेस के महापौर प्रत्याशी ने कांग्रेस के संजय शुक्ला से काफी आगे चल रहे हैं। बीजेपी के मेयर प्रत्याशी पुष्यमित्र भार्गव एक बड़ी जीत की ओर बढ़ रहे हैं। वो बीजेपी ऑफिस पहुंचे हैं जहां उनका भव्य स्वागत हुआ है। जी बताइए, इतनी उम्मीद थी आपको कि इतनी बड़ी जीत मिलेगी? निश्चित तौर पर थी कि एक कार्यकर्ता की ताकत और किया हुए विकास के आधार पर जीत सुनिश्चित और ऐतिहासिक ही थी। आप तो लगातार मुझे पहले दिन से इस पूरे जनसंपर्क को कवर कर रहे हैं। हमारी सारी बाइट्स रिकॉर्डिंग आपके पास है, अगर आप देखेंगे तो हमने उसमें यही बात कही है। आपकी जिम्मेदारी भी बढ़ गई है, कोई इतनी बड़ी जीत अब दे दी है इंदौर वासियों ने। निश्चित तौर पर बड़ी जीत के साथ बड़ी जिम्मेदारी और बड़ी अपेक्षाएं आती है। मैं प्राण प्राण से जुटकर निश्चित तौर पर अच्छा काम करने का प्रयास करूंगा। कब शपथ ग्रहण समारोह होगा और कौन कौन लोग शामिल होंगे? सारी चीजें अभी जीत की अधिकृत घोषणा, सर्टिफिकेट लेने के बाद सब काम भारतीय जनता पार्टी तय करेगी। तो देखिए, बड़ी जीत की ओर पुष्यमित्र भार्गव बढ़ रहे हैं और उन्होंने कहा है कि जो शपथ ग्रहण समारोह होगा, कौन लोग उसमें शामिल होंगे, वो सर्टिफिकेट लेने के बाद तय किया जाएगा। कैमरामैन निखिलेश के साथ अरुण त्रिवेदी, न्यूज 18 इंदौर। जबलपुर में कांग्रेस के महापौर प्रत्याशी जगत बहादुर सिंह ने जीत दर्ज की है। जगत बहादुर सिंह का कहना था कि जबलपुर की बीजेपी ने उपेक्षा की और इसी वजह से जनता ने सबक सिखाया है। तो बेशक 2 दशकों के बाद संस्कारधानी में बदलाव की बयार देखने को मिली और कांग्रेस प्रत्याशी जगत बहादुर सिंह अन्नू ने एक बड़ी मात्रा से जो है विजय हासिल की है। इस वक्त न्यूज 18 के साथ जगत बहादुर सिंह अन्नू, जो कि कांग्रेस की ओर से विजय उम्मीदवार है, वो साथ में है। जगत बहादुर जी, बेशक एक ऐसी बड़ी जीत का आकलन बेशक आप लेकर ही चल रहे थे और आपने कहा था कि मां जगत जननी का आशीर्वाद रहेगा, तो एक बड़ी जीत होगी। आशीर्वाद मिल गया? मां नर्मदा की बड़ी कृपा, जबलपुर शहर के जनता, जबलपुर शहर के नागरिकों ने जो विश्वास दिखाया है, जो भरपूर स्नेह और आशीर्वाद हम लोगों को दिया है, हम लोगों को सेवक के रूप में जबलपुर शहर में बिठाया है, विश्वास दिलाते हैं हम लोग भी आपको। हम लोगों ने जो वादे किए हैं निश्चित तौर पर पूरे करेंगे। 5 वर्ष सिर्फ सेवा का कार्य। और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।